आधे घंटे तक इन्होंने न्यूज रूम में बिताया। जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के दौरान इन्होंने बताया कि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना और रायपुर में कुछ ही दिनों में काफी सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। परिता और वांछनिक दरअसल आपको बताएं बैंकॉक में आईटी नाम से होटल मैनेजमेंट कॉलेज चलाती हैं और इन दिनों ये रायपुर में चल रहे कैरियर फिस्टा में भाग लेने के लिए यहाँ आई हुई हैं। राजधानी रायपुर के एनएच गोयल स्कूल में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें सभी वर्ग के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस स्कूल में रायपुर से विभिन्न बच्चों ने शिरकत की। यहां पर बच्चों को ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी मुहैया कराए गए जिनका बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। एनएच गोयल स्कूल में बच्चों के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। यहाँ आयोजित हुए कार्यक्रम में गोयल स्कूल के साथ साथ दूसरे स्कूलों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल कूद के साथ साथ यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया जिसमें अलग अलग उम्र वर्ग के बच्चों ने हिस्सा लिया। आर्ट एंड क्राफ्ट, गीत संगीत, नाच गान के साथ विज्ञान और गणित से संबंधित खेलों का बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। लोग मैथ पेंटिंग सब करेंगे। यहाँ पे हमको बहुत मजा आ रहा है और हमें आर्ट एंड क्राफ्ट में कैनवस पेंटिंग करवाई जा रही है तो उसमें मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं शिक्षकों ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे उनका उद्देश्य बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से शिक्षित करना है, जिसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे स्कूल के ही नहीं बाहर के स्टूडेंट्स भी ये जाने कि हमारे स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से सब कुछ सिखाया जाता है। और इसमें आज हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ही नहीं बाहर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज स्कूली बच्चों को कैंपस परिसर में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की बातें भी बताई गयी। बच्चों ने अपने पसंद के अनुसार कार्यक्रमों में सहभागिता दिखाई। स्कूलों में इस तरह के आयोजनों से बच्चों को किताब के बोझ से कुछ पल के लिए रिलैक्स मिलता है। बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब बच्चों को शिक्षा खेल खेल में दी जाती है जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ मधु चौरसिया, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, रायपुर। मुंबई में फिल्मी सितारे के कई हिस्सों को कोहरे ने आज अपनी चपेट में ले लिया। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा राजधानी से होकर गुजरने वाली ट्रेनें भी लेट रहीं और विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हुई। राजधानी को सुबह कोहरे की घनी चादर ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब लोगों की नींद खुली और घर से बाहर निकलकर देखा तो वो हैरान रह गए। बाहर का नजारा काफी दिलकश था और हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। हालांकि बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हुई। कम विजिबिलिटी की वजह से रफ्तार जैसे थम सी गई। कोहरे का ये दिलकश नजारा कुछ ही देर में परेशानी का सबब बन गया। नौकरी पेशा लोग वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंच पाए। वहीं रेल यात्री भी काफी परेशान नजर आए। इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि कितने बजे ट्रेन आएगी और क्या होगा, तो इसलिए बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है। कोहरे की वजह से हवाई यातायात भी बाधित रहा। कई फ्लाइटें लेट रहीं, जिससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। परेशानी की वेट करना पड़ेगा लंबा और बच्चे के साथ परेशानी होती है। बताया कि 8:05 पर राइट टाइम है, फिर बोले 8:30 बजे लाइट है फ्लाइट है हमारी। उसके बाद अब बोल रहे 10 बजे के बाद। बताइए हम कितने परेशान है। लोगों ने सर्द मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी थम सी गई हो। मौसम कोई भी हो, जिंदगी की रफ्तार नहीं थमती। कुछ पल के लिए हम ठहर भी जाएं, लेकिन वापस इस रफ्तार को थाम ही लेते हैं। कैमरामैन अनिल नागले के साथ मधु चौरसिया, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, रायपुर।